हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में विज्ञान, उनके प्रकार एवं उनकी परिभाषाएं जानी थी, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के बारे में। तो देखते हैं विटामिन की परिभाषा। उन कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहा जाता है जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर स्वयं उत्पन्न होते हैं। जैसे विटामिन डी जो होता है, वो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो हमारे त्वचा के अंदर जो उपस्थित होता है कोलेस्ट्रॉल, उसके द्वारा हमारे शरीर में संश्लेषित होता है विटामिन डी। और एक है विटामिन के, जो हमारे शरीर के कोलन में, जो कि पाचन तंत्र का एक निचला हिस्सा है, वहां पे जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित होता है। बाकी जो विटामिन है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, ये जो विटामिन है इन्हें हमें भोजन के रूप में लेना पड़ता है। चाहे वो फल हो, सब्जी हो, मांस या मछली हो, उसके माध्यम से हम इन विटामिनों को ग्रहण करते हैं। ये विटामिन भी फल और सब्जियों में पाए जाते हैं, लेकिन इनका संश्लेषण भी हमारे शरीर में स्वयं होता है। जबकि इन विटामिनों का ए, बी, सी, ई, इन विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर में स्वयं नहीं हो पाता है। ये विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे विटामिन सी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8O6। ये है विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें कार्बन है, तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं सभी विटामिन। घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है वो है जल में घुलनशील, और दूसरा जो है जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। पहला, जैसे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वो है बी और सी। बी और सी जो विटामिन बी और सी हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो हैं ए, डी, ई, के। ये विटामिन जो है वो वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसका एक ट्रिक होता है याद करने का कि कौन जल में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है। इसको याद करने के लिए ट्रिक ये है कि यहाँ पे जे लगा दीजिए, लिख दीजिए JCB। JCB जो खुदाई करता है वही है JCB, मतलब जल में घुलनशील विटामिन सी और बी। बाकी जो बचे हुए विटामिन है वो वसा में घुलनशील होंगे, ए, डी, ई, के। तो आगे हम देखेंगे जो विभिन्न विटामिन है उनका खोजकर्ता कौन है। तो विटामिन शब्द जो है उसका पहली बार सन 1911 में पहली बार प्रयोग हुआ था, जिसको फंक ने प्रयोग किया था। फंक जो विटामिन शब्द है वो पहली बार फंक ने प्रयोग किया था। और जो जैसे विटामिन ए है उसकी खोज मैगलन ने की है, बी है उसका भी मैगलन ने किया है, सी है उसका होलकट ने किया है, और डी जो है वो हॉपकिंस के द्वारा खोजा गया था। तो जो ए, बी, सी, डी विटामिन है, इनके खोजकर्ताओं का नाम याद करने के लिए आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। वो है ट्रिक ए में, बी में होल सी हाकड़ी, ठीक है। तो ए में मतलब विटामिन ए की खोज मैगलन ने की है। बी में इसका मतलब विटामिन बी की खोज भी मैगलन ने ही की है। और होल सी मतलब सी की खोज किसने की है? होलकट ने। और हाफ डी मतलब डी की खोज हॉपकिंस ने की है। जैसे इसमें हॉपकिंस का केवल इतना ले लिया गया, हाफ और डी, और या होलकट में इतना ले लिया गया होल और सी, विटामिन सी। तो ट्रिक हुआ ए में, बी में, होल सी, हाफ डी। तो इससे हम खोजकर्ताओं का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। तो अब हम जानेंगे विटामिन्स के रासायनिक नाम, रोग और उनके स्रोत। तो पहला विटामिन है ए,
जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और उससे होने वाला रोग जो है वो है रतौंधी। और ये किस चीज से प्राप्त होता है, वो है दूध, पनीर, अंडा, हरी सब्जी इत्यादि। इनसे हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। और दूसरा विटामिन है बी, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है थायमीन, और इससे होने वाला रोग है बेरी। और इसका स्रोत है मूंगफली, अंडा, सब्जी आदि। तीसरा है विटामिन सी, जिसका रासायनिक नाम है स्कार्बिक एसिड या स्कार्बिक अम्ल होता है, तो उससे होने वाला रोग है स्कर्वी। और इसके स्रोत है नींबू, संतरा, खट्टे पदार्थ जैसे टमाटर हो गया और आम हो गया, इन सब में भी विटामिन सी होता है। और चौथा है विटामिन डी, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इससे होने वाले रोग है रिकेट्स। और इसका स्रोत है दूध, अंडा, सूर्य के प्रकाश से भी हमें विटामिन डी मिलता है, और मछली के यकृत में भी विटामिन डी होता है। और पांचवा है विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, और इससे होने वाला रोग जो है वो है बांझपन। इससे जनन क्षमता में कमी आ जाती है। और इसका स्रोत है दूध। स्रोत का मतलब हम विटामिन ई प्राप्त कहाँ से करेंगे, तो उसका स्रोत है दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं। और छठा है विटामिन के, तो इसका रासायनिक नाम नेथ्रोक्विनोन होता है, और दूसरा होता है फिलोक्विनोन। इसके दो रासायनिक नाम होते हैं, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो यही रोग उत्पन्न हो जाता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है। और इसके स्रोत है टमाटर, हरी सब्जी, और ये हमारे कलन जो कि हमारे पाचन तंत्र का एक भाग है, उसमें भी विटामिन के। जो हम आपको इस विटामिन के रासायनिक नाम और उनके रोग याद करने के कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं, कैसे हम उसे याद करेंगे। तो उसका ट्रिक क्या है, इसका रेटिनॉल का र ले लेंगे, और थायमीन का थ ले लेंगे, और स्कार्बिक अम्ल का ए ले लेंगे, और कैल्सीफेरॉल का क ले लेंगे, और टोकोफेरॉल का ट ले लेंगे, और फिलोक्विनोन का फ लेंगे। फी, इसका टोकोफेरॉल का टा। तो इसका ट्रिक हुआ रथ एक टॉफी। ठीक, तो र से रेटिनॉल हो गया, थ से थायमीन हो गया, ए से स्कार्बिक अम्ल हो गया, क से कैल्सीफेरॉल हो गया, ट से टोकोफेरॉल हो गया, और फी से फिलोक्विनोन हो गया। तो इसे हम लिख देंगे रथ एक टॉफी। यही है इनके रासायनिक नाम याद करने का एक ट्रिक। और रोगों को याद करने के लिए ट्रिक है अलग है, वो है रबे सारे बर। तो र से हो गया रतौदी, बे से हो गया बेरी, स से हो गया स्कर्वी, और र से हो गया क्या रिकेट्स, और ब से इससे क्या हो गया बांझपन, और र से रक्त का थक्का बनना। तो ये हो गए ट्रिक्स आपको रासायनिक नाम और रोग को याद करने के। तो स्टूडेंट आगे हम देखेंगे जो विटामिन बी के अन्य प्रकार हैं, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, B5 हो गया, B7, B12, जो इनके स्रोत, रासायनिक नाम और रोग हैं, इनको देखेंगे आगे। तो विटामिन B1 मिलता है हमको मूंगफली में, तिल में, और अंडा में, सब्जी में, और इसका रासायनिक नाम जो है वो है थायमीन, और इससे होने वाला रोग है बेरी। और आगे है विटामिन बी, तो ये हमें मिलता है, इसका स्रोत क्या है, ये है मांस, सब्जी, दूध और कलेजी में मिलता है, और इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इससे होने वाले रोग है त्वचा का फटना होता है, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। और विटामिन B3 जो है उसमें है मांस, दूध, गन्ना, मूंगफली, टमाटर, इनमें विटामिन B3 मिलता है हमको।
और इसका रासायनिक नाम जो है वो है निकोटिनामाइड, या और एक होता है नाम नियासिन। और इससे होने वाला रोग है बालों का सफेद होना, मंदबुद्धि होना। अगला है विटामिन B5, और इसके स्रोत है यकृत, मांस, अनाज, इनमें हमें B5 मिलता है। और इसका रासायनिक नाम जो है वो है पैंथोनिक अम्ल। और इससे होने वाले रोग है पेलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम। और B6 है अगला, इसमें इसके स्रोत है मांस, अंडा, दूध, इनमें B6 मिलता है। और रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। और इससे होने वाले रोग है त्वचा रोग और एनीमिया। अगला है B7 का स्रोत है मांस, कलेजी, दूध, और इसका रासायनिक नाम है बायोटिन। और इससे होने वाले रोग है शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना और लकवा। तो अगला और लास्ट है B12, जिसका स्रोत है दाल, अंडा, सब्जी या सेब। तो रासायनिक नाम इसका होता है साइनोकाबाल्मिन, और रोग इससे होते हैं पांडु रोग और एनीमिया। तो आगे हम स्टूडेंट बता देते हैं आपको रासायनिक नाम और रोगों को याद करने की एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। रासायनिक नाम का जो ट्रिक है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। तो इसका मतलब थो से क्या हो गया, थायमीन। थ से यहां से थ ले लेंगे, थायमीन हो गया। र से राइबोफ्लाविन हो गया, फ्लोविन हो गया। और न्यू से मतलब नियासिन या निकोटिनामाइड हो गया। और पैंट से क्या हो गया, पैंथोनिक अम्ल। और पर से पैरिडॉक्सिन, और ब से बायोटिन, और सा से साइनोकोबाल्मिन। तो ये याद करने की ट्रिक है रासायनिक नामों को, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। और अगली ट्रिक है जो रोगों को याद करने के लिए, तो इसकी ट्रिक है तो अगर हम इसको क्रम से लिखेंगे तभी ये ट्रिक लागू होगी। तो B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12 एक क्रम से लिखेंगे तभी ये ट्रिक लागू होगी। तो बे से क्या हो गया, मतलब B1 से क्या होता है, बेरी बेरी। और B2 से क्या होता है, यहाँ पे कामा इसलिए लगा है कि ताज लिखा है ना, तो T से क्या हो गया, त्वचा का फटना, ये एक रोग हो गया। और आंखों का लाल होना, ये दूसरा रोग हो गया। और जीभों का फटना, ये तीसरा रोग हो गया। इसके बाद जो बम लिखा है, तो इसका मतलब बालों का सफेद होना और मंदबुद्धि होना। ये किसके लिए है, ये विटामिन B3 के लिए है। और यहाँ पे भी कामा लग गया। फिर पेस, तो पेस मतलब पहले से टे से एलाग्रा होता है, और स से सिंड्रोम, ये B5 के लिए है। और फिर आगे ते, मतलब टी से क्या हो गया, त्वचा रोग हो गया। और ई से एनीमिया हो गया। और SBL मतलब B7 के लिए क्या होगा, शरीर में दर्द होना। फिर बी से क्या हो गया, बालों का गिरना। यल से लकवा हो गया। और लास्ट है विटामिन B12, जिसके लिए है PE, पे। तो पी के लिए क्या हो गया, पांडु रोग होता है। और ई से एनीमिया। तो ये है रोगों को याद करने की ट्रिक, बेताज, बम, पेस, ते, SBL। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.